फ्रेंड्स गुड इवनिंग। मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो वेरी वेल, कि रात के 9 बज चुके हैं एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास। और हमारे सेशन का समय हो गया है, सेशन नंबर 54। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कल की वीडियोस रिलेवेंट कन्वर्सेशन की। बहुत लोगों ने उसको अच्छे से समझा, बहुत लोग के अच्छे मेरे पास रिप्लाईज मैसेज आए, कमेंट्स आए, मुझे देख के उसको अप्रिशिएट किया मैंने, उसको बहुत मुझे अच्छा लगा देख करके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके उस कमेंट, उस मैसेजेस से मुझे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट। आइए हम लोग आज एक स्टोरी बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज मैंने आपसे कल बताया था व्हाट के बारे में। रिलेवेंट वो होता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने वाली वार्तालाप को बोलते हैं रिलेवेंट कन्वर्सेशन। ये मैंने कल आपको बताया था। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उसी की स्टोरी के ऊपर। आज जो मैं स्टोरी आपको बनवाऊंगा आपको, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। और उस स्टोरी में मैं व्हाट का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उसमें एक चेंज होगा। अभी आपने कल डू पे पढ़ा था कि आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप कौन सी आइसक्रीम खाते हैं, आप कौन सा पिज्जा खाते हैं, आप कौन सा मोबाइल चलाते हैं। आज मैं आपसे इनको अन्य लाइफ में भी इसको लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि डू में ही आता है, ये पास्ट में भी आ सकता है। सपोज कर लीजिए कि आप रेस्टोरेंट गए, वहां से वापसी आए, आपसे आपके भाई ने पूछा कि तुमने क्या खाया था, ठीक है ना। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे चीज का नाम, तुमने क्या खाया था। जब पूछते हैं नाम तो क्या लगाते हैं, व्हाट। अब आपने क्या खाया था, यहाँ बात ताकि समय को बचानी है, यहाँ बात चल रही है पास्ट की। और पास्ट का टाइम वर्ड क्या होता है, डिड, ठीक है ना। खाने को बोलते हैं टेक। जब डिड आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर में सेकंड फॉर्म आपको मौजूद। सेकंड फॉर्म पहचान है पास्ट की, तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं और उसको हम क्लियर करेंगे। और तो ध्यान दीजिएगा, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको अच्छे से रिलेवेंट के साथ में स्टोरी को सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। आपने इसको बीच में ब्रेक कर दिया तो ध्यान रखिएगा, अगर इस वीडियो को आपने 2 मिनट भी देखा है तो अपनी जिंदगी के 2 मिनट आप वेस्ट कर देंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का ऑप्शन नीचे आ रहा है, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हिस्सा बन जाइए हमारे चैनल का, हमारी क्लासेस का। और एक आइकॉन दिख रहा होगा, बेल आइकॉन, उसको याद से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन हमारे जब वीडियोस अपलोड करते हैं आपको इजीली मिल जाएंगी और आप बहुत आसान तरीके से हमारे वीडियोस को देख सकेंगे, अपने स्पोकन को इम्प्रूव कर सकेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हम व्हाट का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। क्लियर है, शुरुआत करी जाए। तो उससे पहले एक चीज दोस्तों, जब किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं तो उसके लिए परमिशन मांगी जाती है, ठीक है। एक तो आपने पढ़ा है लेट, आओ ये काम करते हैं, लेट सेक्शन आप पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जब कोई भी काम हमको शुरू करना हो, ठीक है ना, तो उसकी परमिशन कैसे मांगते हैं। ये सपोज कर लीजिए डाइनिंग टेबल के ऊपर आप, आपकी फैमिली बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, अब आपने पूछना है कि खाना शुरू करें, तो कैसे बोलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं शैल वी स्टार्ट। क्या हम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट। अगर आप तैयार, अगर बंदा तैयार होगा तो आप आंसर देंगे बाई ऑल मीन्स, मतलब मैं तैयार हूं हर तरीके से। अगर तैयार नहीं होगा तो आंसर दिया जाएगा बाई नो मीन्स, ठीक है। अगर तैयार है तो बाई ऑल मीन्स, अगर तैयार नहीं है तो बाई नो मीन्स। सपोज कर लीजिए आप डाइनिंग टेबल पे थे या आप कहीं क्लासरूम में थे, वहां पर सर ने पूछा कि शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरुआत करें, ठीक है ना। तो अगर आप सब तैयार होंगे या आप तैयार हैं तो बोल देंगे बाई ऑल मीन्स, मतलब मैं तैयार हूं हर तरीके से। अगर तैयार नहीं है तो बाई नो मीन्स। क्लियर हो गया, ये बहुत अहम है। कहीं भी आप परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, कोई आपको खड़ा करे परफॉर्म करने के लिए, या आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, कोई आपसे बोले अपना इंट्रोडक्शन बताइए, अपने बारे में बताइए, वो भी अभी आपको मैं आगे जाके सिखाऊंगा। अपना इंट्रोडक्शन एक सही तरीके से कैसे आपको देना है एक जॉब के लिए, हर चीज मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियोस में। वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको हर चीज सीखने को मिलेगी। तो वहां आपको बोलता है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उसमें आपको पहले परमिशन मांगनी है कि क्या मैं शुरू करूं। अब वहां पर, अभी यहाँ पर मैंने वी लगाया कि क्या हम शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ हम और आप दोनों लोग, या मैं वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या कहीं भी आप बैठे हुए 2 दोस्त, तो वहां पर 2 लोग हैं तो वहां पर वी आएगा। लेकिन कहीं आप परफॉर्म करने जा रहे हैं लेकिन वहां आप अकेले बोलेंगे तो वी की जगह क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। तो शैल आई स्टार्ट आप पूछ सकते हैं। अगर बाकी लोग तैयार होंगे जो सुनने वाले हैं आपको हैं, तो वो लोग बोलेंगे बाई ऑल मीन्स। अगर तैयार नहीं है तो बोलेंगे बाई नो मीन्स। क्लियर हो गया। तो गाइस लेट्स स्टार्ट, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो को।
ध्यान दीजिएगा आज की स्टोरी के ऊपर। आज की स्टोरी फ्रेंड्स बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों हम स्टोरी लेते हैं मार्केट की। क्लियर है? मार्केट की स्टोरी आज हम लेते हैं, जिसमें मैं एक पैटर्न ले रहा हूं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मार्केट गया। ठीक है ना? अब उस पर स्टोरी पूरी आज हम बनाएंगे। वोकेबलरी भी आएगी, वर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे। और इससे पहले आपका हुआ था विश, वांट टू, वांटेड टू, डू यू वांट डैश, क्या आपको चाहिए, आई वांट डैश, शुड का इस्तेमाल हुआ था, कैपेसिटी का हुआ था, बेसिक का हुआ था और लेट का हुआ था। मैक्सिमम चैप्टर्स, मैं सब चैप्टर्स का प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स को फ्रेंड्स मैं इसमें यूज करने का पूरा प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको स्टोरी समझ में आए। क्लियर है? आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो की। पैटर्न है मार्केट जाना दोस्त के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी इस प्रकार है, मैं पहले हिंदी बोलूंगा, फिर उसको ट्रांसलेट कराऊंगा, फिर उसको मैं परफॉर्म करूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना पड़े। स्टोरी इस प्रकार है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, मैंने फोन रिसीव किया। सबसे पहले मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, देव कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। उसने कहा मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरी शर्ट खरीदने की इच्छा थी, मेरा बर्थडे आ रहा। दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरा बर्थडे आ रहा है, इसलिए मेरी शर्ट खरीदने की इच्छा थी, इसलिए मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मार्केट जा सकते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं जा सकता हूँ। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि शाम को मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, उसके बाद हम मार्केट जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा वेट करूँगा। उसके बाद शाम को मेरा दोस्त मेरे घर पे आया, दरवाजे पे उसने खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले मैंने दोस्त को बैठाया, उसके बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा क्या पियोगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? मेरे दोस्त ने कहा कोल्ड ड्रिंक चलेगी। उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक सर्व करी, हमने कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा मार्केट चलें? मार्केट चलें? तो मैंने कहा हर तरीके से चलो चलते हैं। उसके बाद हम मार्केट गए। रास्ते में मार्केट जाने के दौरान मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम कौन सी शर्ट खरीदोगे? तो मेरे दोस्त ने कहा मैं फॉर्मल शर्ट खरीदूंगा। मैंने कहा सुन के अच्छा लगा। उसके बाद हम गारमेंट्स शॉप पे गए। उसके बाद मेरे दोस्त ने बहुत सारी शर्ट्स देखी। उसके बाद मेरे दोस्त ने एक शर्ट सेलेक्ट करी। उसके बाद मेरे दोस्त ने बिल पे किया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए क्या हम रेस्टोरेंट चलें? तो मेरे दोस्त ने कहा चलो चलते हैं। उसके बाद हम रेस्टोरेंट गए। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा ये लो मीनू और मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगे। तो मैंने कहा कि मैं चाउमीन खाना चाहता हूँ, इसलिए हमें चाउमीन खाने चाहिए। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैं चाउमीन नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं चाउमीन खाता ही नहीं हूँ। तो मैंने पूछा तुम क्या खाते हो? तो उसने कहा कि मैं डोसा खाता हूँ, इसलिए डोसा चलेगा। उसके बाद मैंने वेटर को बुलाया। उसके बाद मैंने एक डोसा और हाफ प्लेट चाउमीन ऑर्डर किया। उसके बाद हमने 20 मिनट के बाद वेटर ने सर्व किया। उसके बाद हमने खाया। उसके बाद वेटर ने बिल दिया। मेरे दोस्त ने कहा मैं पे करूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पे करने दो, मैं पे करूँगा। उसके बाद मैंने बिल पे किया। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे घर ड्रॉप किया और मेरा दोस्त अपने घर चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर इस स्टोरी में सलाह भी आई, कैपेसिटी भी आई, वांट टू भी आया, वांटेड टू भी आया, व्हाट भी आया, ठीक है, फ्यूचर भी आया। स्टोरी पूरी पास्ट की थी, होगी जब वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ ये पास्ट में ही हुआ है, ठीक है ना। मैक्सिमम आईएनजी भी आई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आईएनजी भी आई,
हर चीज़ मैक्सिमम, और डू भी आया, मैक्सिमम चैप्टर्स को हमने उसमें इस्तेमाल किया है, और मैक्सिमम इसमें आया, लेट भी आया, लेट मी भी आया, दोनों पर लेट के भी है। अब हम लोग आइए दोस्तों इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। थोड़ी चेंज भी स्टोरी हो सकती है क्योंकि स्टोरी कहीं लिखी हुई नहीं है, ना मैं कहीं पढ़ के बोल रहा हूँ, ये थॉट्स मेरे माइंड में आते गए और मैंने एक स्टोरी को तैयार कर दिया। क्लियर है ना? अब आइए ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा मेरी बात के ऊपर और मेरी ट्रांसलेशन के ऊपर। एक दिन यानी कि वन डे मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया। मेरे दोस्त मतलब माई फ्रेंड। अब कॉल मतलब कॉल कब किया? पास्ट में। सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईडी, कॉल्ड। माई फ्रेंड कॉल्ड मी। मैंने फ़ोन रिसीव किया। रिसीव मतलब रिसीव, सेकंड फॉर्म ईडी आ जाएगी, रिसीव्ड। आई रिसीव्ड द कॉल। सबसे पहले मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको दिया है फर्स्ट ऑफ, कई बार दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। तभी कह रहा हूँ मेरी लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। बहुत कुछ उसमें मैंने आप लोगों को बताया है जो आपको सीखने को मिलेगा। अगर उनको देखेंगे शायद तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। क्लियर है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। अब पूछने को बोलते हैं आस्क, सेकंड फॉर्म ईडी आ जाएगी, आस्क्ड। माय फ्रेंड आस्क्ड मी कि तुम देव तुम कैसे हो, हाउ आर यू देव। मैंने कहा, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म सेड, आई सेड कि मैं ठीक हूँ तुम बताओ। अब ठीक मतलब फाइन, या उससे अच्छा वर्ड है प्रिटी वेल, आज बोल देते हैं। मैंने कहा आई सेड आई एम प्रिटी वेल थैंक यू एंड यू। तो मेरे दोस्त ने कहा माई फ्रेंड सेड मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो प्रिटी वेल। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे दोस्त ने कहा माई फ्रेंड, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म होती है सेड। माई फ्रेंड सेड कि मेरा बर्थडे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा वोकैबुलरी है यहाँ पे, मेरा बर्थडे आ रहा है, डैश इज अप्रोचिंग, APPROACHING। जो चीज हमारी पहुंच में है, जिसको हम जहां तक हम पहुंच बना रहे हैं उसको बोलते हैं अप्रोच। और आ रहा है तो आएंगी, तो काम चल रहा है, आएंगी तो आनी आनी है। अप्रोच को आ जाएगा अप्रोचिंग। मेरा बर्थडे आ रहा है, माई बर्थडे इज अप्रोचिंग। दिवाली आ रही है, दिवाली इज अप्रोचिंग। होली आ रही है, होली इज अप्रोचिंग। भैया दूज आ रहा है, भैया दूज इज अप्रोचिंग। क्लियर हो गया ना? ये चीज पहुंच में है, ये चीज आ रही है। क्लियर हो गया ना? नया साल आ रहा है तो न्यू ईयर इज अप्रोचिंग। बैसाखी आ रही है, बैसाखी इज अप्रोचिंग। क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस इज अप्रोचिंग। मदर्स डे आ रहा है, मदर्स डे, इस समय क्या आने वाला है? फादर्स डे। तो फादर्स डे आ रहा है तो फादर्स डे इज अप्रोचिंग। क्लियर हो गया? तो मेरे फ्रेंड ने कहा, माई फ्रेंड सेड कि मेरा बर्थडे आ रहा है, माई बर्थडे इज अप्रोचिंग। इसलिए मतलब दैट्स वाई, मैंने आपको दिया है, कई बार दिया है, इसलिए दैट्स वाई मेरी शर्ट खरीदने की इच्छा थी। मतलब मैं शर्ट खरीदना चाहता था। अब यहाँ पर आ रही है पास्ट की विश। पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म। इच्छा को शो करने के लिए एक्शन क्या आता है? वांट। वांट का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म? ईडी, वांटेड। तो आई वांटेड टू, खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। आई वांटेड टू बाय शर्ट, मैं शर्ट खरीदना चाहता था। आई वांटेड टू बाय शर्ट, इसलिए दैट्स वाई मैं मार्केट जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर चाहता हूँ काम शामिल है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहता हूँ, इच्छा आ रही है। फर्स्ट फॉर्म आई वांट टू, अब जाने को बोलते हैं गो, आई वांट टू गो टू मार्केट। क्लियर है? तो क्या तुम चलोगे? अब यहाँ पे आ गया फ्यूचर। क्या तुम चलोगे? क्या तुम चल सकते हो? कैपेसिटी लगा सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल सकते हो? या कैपेसिटी लगा देते हैं। तो उसने पूछा तो क्या कैपेसिटी क्या आता है? कैन। तो कैन यू, तुम मतलब यू, कैन यू, जाने को बोलते हैं गो, मतलब कैन यू गो टू मार्केट, और मेरे साथ मतलब विद मी। मैंने आपको दिया है, तो कैन यू गो टू मार्केट विद मी। तो मैंने कहा, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड। आई सेड हाँ मैं जाऊंगा। अब उसने कैपेसिटी का क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर क्या दिया? हाँ जाऊंगा। फ्यूचर आ गया, आई विल गो। तो मेरे दोस्त ने कहा, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड। माय फ्रेंड सेड कि मैं शाम को तुम्हारे घर पे आऊंगा। अब उसने कहा कि मैं शाम को तुम्हारे घर पे आऊंगा। अब यहाँ पे आ गया फ्यूचर। वो अपने लिए कौन है? आई। तो आई विल कम टू योर होम। आऊंगा मतलब आने को बोलते कम। आई विल कम टू योर होम, शाम को मतलब इन द इवनिंग। क्लियर हो गया ना? उसके मैंने कहा, अब मैंने कहा, मतलब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड। मैंने कहा आई सेड, मैं वेट कर रहा हूँ। अब कर रहा हूँ, काम चल रहा है, एनजी आ गई, वेट को आ जाएगा वेटिंग। मैं कौन हूँ? आई। आई का टाइम वर्ड कौन सा आएगा? एम। सारा फोकस, सारा गेम किसका है? टाइम वर्ड और फॉर्म्स का। समय को पहचानना है। आई एम वेटिंग, मैंने कहा मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। उसके बाद आफ्टर दैट शाम को, यानी कि इन द इवनिंग, मेरा दोस्त आया। अब आने को बोलते हैं कम। कब आया? पास्ट में। सेकंड फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम, केम हो जाएगी, सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में। मेरा दोस्त आया, माय फ्रेंड केम। उसने दरवाजे पे नॉक किया, खटखटाया। तो नॉक एट द डोर, मैंने आपको दिया है ये एक स्टोरी में, नॉक एट द डोर, KNOC के नॉक, के इसमें साइलेंट रहेगा, नॉक एट द डोर, दरवाजे के ऊपर नॉक करना, खटखटाना।
और उसने कब किया, पास्ट में, सेकंड फॉर्म आ जाएगी ईडी, नॉक को आ जाएगा नॉक्ड। तो माय फ्रेंड नॉक्ड एट द डोर, एट लगाना मत भूलिएगा, अगर एट नहीं लगाया मतलब दरवाजा फाड़ा अंदर चला गया, वो तो होगा नहीं। तो नॉक एट द डोर, सेकंड फॉर्म ईडी नॉक्ड, तो माय फ्रेंड नॉक्ड एट द डोर। उसके बाद आफ्टर दैट दरवाजा मैंने खोला, अब खोलने को बोलते हैं ओपन, कब खोला, पास्ट में, सेकंड फॉर्म ईडी आ जाएगी ओपेंड, आई ओपन द डोर। उसके बाद आफ्टर दैट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दोस्त को बैठाया, अब बैठने को बोलते हैं सिट और बैठाने को बोलते हैं मेक सिट, मैंने आपको ये वर्ड भी दिया हुआ है अपने प्रीवियस स्टोरीज में। अब बैठाने को बोलते हैं मेक सिट, और मेक की, अब बैठाया का पास्ट में, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड, मेक सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड, तो आई मेड माई फ्रेंड सिट, मैंने दोस्त को अपने बैठाया, आई मेड माई फ्रेंड सिट। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने मतलब आई, पूछने को बोलते हैं आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड ईडी आ जाएगी, तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि क्या तुम क्या पियोगे। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ जो उसको जो ऑफर, उसका नाम, नाम के लिए क्या आता है व्हाट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब तुम क्या पियोगे, अब यहाँ पे आ रहा है फ्यूचर। जब बात करते हैं रिलेवेंट की तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर टाइम वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, ये तो होता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या पियोगे, तो नाम के लिए आ जाएगा व्हाट, तुम क्या पियोगे। अब यहाँ पर कोई चीज का नाम नहीं आ रहा है, सिंपल एक्शन, तुम क्या पियोगे, तो क्या के लिए व्हाट तो आ गया, ठीक। अब पियोगे मतलब टाइम वर्ड कौन सा आ रहा है, फ्यूचर, टाइम वर्ड कौन सा आएगा फ्यूचर का, विल, तुम मतलब यू, और एक्शन क्या है, टेक, ठीक है ना, व्हाट विल यू टेक, तुम क्या पियोगे। तो मैंने कहा, अब कहने को बोलते हैं, सॉरी मेरे दोस्त ने कहा, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड, माय फ्रेंड सेड कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, आई विल टेक कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने कोल्ड ड्रिंक सर्व करी, अब सर्व मतलब सर्व, सेकंड फॉर्म सर्व्ड, आई सर्व्ड कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद आफ्टर दैट हमने कोल्ड ड्रिंक पी, हमने मतलब वी, ठीक है ना, पीने को बोलते हैं टेक, सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेक एंड, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी तो वी टुक कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे फ्रेंड ने पूछा, अब पूछने को बोलते हैं आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, माय फ्रेंड आस्क्ड, चले हम लोग मार्केट। अब वो मुझसे परमिशन मांग रहा है, क्या हम ये काम करें, क्या हम मार्केट चलें। अभी मेरा बोलते हैं शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरुआत करें, तो मतलब शैल वी स्टार्ट, तो शुरू करने को बोलते हैं स्टार्ट। क्या हम मार्केट चलें, तो स्टार्ट हट जाएगा, और मार्केट जाना मतलब गो टू मार्केट, तो शैल वी, अब हम दो लोग हैं तो शैल वी गो टू मार्केट, तो मैंने कहा आई सेड, हर तरीके से, बाई ऑल मीन्स, चलो चलते हैं। यहाँ पे आ गया लड़का पहला पार्ट, परमिशन, लेट्स गो। उसके बाद आफ्टर दैट हम मार्केट गए, अब हम मतलब वी, जाने को बोलते हैं गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, वेंट, वी वेंट टू मार्केट। उसके बाद आफ्टर दैट मार्केट जाने के दौरान, मतलब मीन वाइल, मैंने आपको दिया है मीन वाइल, एक्शन में एनजी आती है, ये काम करने के दौरान। एक शब्द है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आपने पढ़ा होगा, ड्यूरिंग से अच्छा वर्ड है मीन वाइल, और एक्शन उसमें एनजी आती है, उसके बाद जो भी एक्शन आएगा। अब मार्केट जाने के दौरान, अब जाना मतलब गो, गो को आ जाएगा गोइंग, तो मीन वाइल गोइंग टू मार्केट, रास्ते में, रास्ते में को दोस्तों बोलते हैं ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, मैंने दोस्त से अपने पूछा, मैंने मतलब आई, पूछने को बोलते हैं आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, आई आस्क माय फ्रेंड, तुम कौन सी शर्ट खरीदोगे। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ शर्ट का नाम, ठीक है ना, तो तुम कौन सी शर्ट खरीदोगे, है ना, तो यहां पर आपका आ जाएगा, नाम के लिए आ जाएगा व्हाट। अब मैं पूछ रहा हूँ शर्ट का नाम, और शर्ट आ जाएगी व्हाट के बगल में, व्हाट शर्ट। अब खरीदोगे, यहाँ फिर फ्यूचर आ रहा है, व्हाट शर्ट विल यू, और खरीदने को दोस्तों क्या बोलते हैं, बाय, व्हाट शर्ट विल यू बाय। क्लियर हो गया ना। तो मेरे दोस्त ने कहा, माय फ्रेंड सेड, मैं फॉर्मल शर्ट खरीदूंगा, आई विल बाय फॉर्मल शर्ट। मैंने कहा आई, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म सेड, आई सेड, सुन के अच्छा लगा। कोई भी चीज अगर आपको सुन के अच्छी लगे तो आप बोल सकते हैं साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। कोई भी चीज आपको सुन के ऐसी अच्छी खबर आपको मिले, आपका छोटा भाई आया बोला कि मैं पास हो गया, या मेरी फर्स्ट डिवीजन आई, या कुछ आपको ऐसी खबर जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे आपको सुनने को मिला, बोल सकते हैं सुन के अच्छा लगा, साउंड्स गुड। तो मैंने कहा आई सेड साउंड्स गुड। उसके बाद आफ्टर दैट हम शॉप, गारमेंट शॉप पे गए। अब जाने को बोलते हैं गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वी वेंट टू गारमेंट शॉप। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे फ्रेंड ने बहुत सारी शर्ट्स देखी। अब बहुत सारी के दोस्तों आएगा मैनी, तो माई फ्रेंड सॉ मैनी शर्ट्स। उसके बाद अब देखने को बोलते हैं सी, सेकंड फॉर्म होती है सॉ, थर्ड फॉर्म होती है सीन।
उसने देखी तो सेकंड फॉर्म पास्ट में आएगी, तो पास्ट में देखी माई फ्रेंड सॉ मैनी शर्ट्स। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे दोस्त ने एक शर्ट सेलेक्ट करी, माई फ्रेंड कब करी, पास्ट में, सेलेक्ट ईडी आ जाएगी, सेलेक्टेड, माई फ्रेंड सेलेक्टेड अ शर्ट। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे फ्रेंड ने बिल पे किया, माई फ्रेंड पेड द बिल। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपने फ्रेंड से कहा, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म होती है फ्रेंड सेड, आई सेड टू माई फ्रेंड कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैंने आपको डायलॉग दिया, प्रोवर्ब दिया है, आई फील पैंग ऑफ हंगर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, आई फील पैंग ऑफ हंगर। ये एक प्रोवर्ब है, बहुत बोलती भी है, पेट में चूहे में इतनी भूख कि चूहे दौड़ रहे हैं। तो आई फील पैंग ऑफ हंगर, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इन चीज़ों को जो पढ़ते हैं ना, अपनी लाइफ में यूज़ भी किया करिए। जैसे आपको भूख लगी सच्ची में, आप बोल सकते हैं घर पे मम्मी से, मम्मी आई फील पैंग ऑफ हंगर, मुझे कुछ खाना है या मुझे कुछ चाहिए, तो आई वॉन्ट डैश, वॉन्ट भी पढ़ा हुआ है। मतलब मेरा कहने का जितना कुछ आप पढ़ चुके हैं उतना बोलना शुरू करिए। आप मम्मी से बोल सकते हैं कि आपको मैगी खानी है, आप बोल सकते हैं कि मम्मी आई फील पैंग ऑफ हंगर, दैट इज वाई आई वॉन्ट टू टेक मैगी। भले आप उसको हिंदी में बोलिए, बट अंदर अंदर से इंग्लिश में बोल के उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी आपको माहौल मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा, दोस्त से कहा, टू माई फ्रेंड आई फील पैंग ऑफ हंगर, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आई फील पैंग ऑफ हंगर, इसलिए दैट्स वाई, क्या हम रेस्टोरेंट चलें। अब मैंने उससे परमिशन क्या मांगी, रेस्टोरेंट जाने की। तो कैसे, शैल वी, जाने को बोलते हैं गो टू रेस्टोरेंट। तो मेरे दोस्त ने कहा, माई फ्रेंड सेड, हर तरीके से, बाई ऑल मीन्स, चलो चलते हैं, लेट्स गो। उसके बाद आफ्टर दैट हम रेस्टोरेंट गए। अब जाने को बोलते हैं गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वी वेंट टू रेस्टोरेंट। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे फ्रेंड ने कहा, माई फ्रेंड कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म होती है सेड, माई फ्रेंड सेड, ये लो मीनू। अब किसी को भी कुछ देते हैं, ये लो, ठीक है ना, उसके लिए आता है हेयर यू आर, हेयर यू आर। किसी ने आपसे बाइक मांगी, मुझे आपकी बाइक चाहिए, आई वॉन्ट योर बाइक, चाबी दी आपने, ये लो, हेयर यू आर। आपसे पेन मांगा, आई वॉन्ट पेन, आपने कहा ये लो, हेयर यू आर। मोबाइल मांगा, आई वॉन्ट मोबाइल, आपने कहा लो मोबाइल, ये लो, हेयर यू आर। क्लियर हो गया, तो हेयर यू आर। तो मेरे फ्रेंड ने कहा ये लो मीनू, तो हेयर यू आर मेन्यू, देखो और बताओ। अब वो मुझे, किसी को भी हम किसी भी चीज़ की ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसने कहा देखो और बताओ, उसने मुझे दोस्ती ऑर्डर भी कर सकता है, देखो और बताओ कि तुम क्या खाओगे। देखो मतलब सी, और बताओ, बताने को बोलते हैं फ्रेंड्स टेल, ठीक है ना। देखने को बोलते हैं सी और बताने को बोलते हैं टेल। तो देखो और बताओ, तो सी एंड टेल, तुम क्या खाओगे। फिर वो मुझसे पूछ रहा है क्या खाओगे, नाम पूछ रहा है, तो उसके लिए आएगा व्हाट विल यू, अब खाने को बोलते हैं टेक, व्हाट विल यू टेक। मैंने मीनू देखा, अब देखने को बोलते हैं सी, सेकंड फॉर्म होती है सॉ, आई सॉ मीनू। मैंने अपने दोस्त से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड कि मैं चाउमीन खाऊंगा, आई विल टेक चाउमीन। क्या तुम खाओगे, विल यू टेक। तो मेरे दोस्त ने कहा, माई फ्रेंड सेड, नहीं मैं चाउमीन नहीं खा सकता। अब यहाँ पे कैपेसिटी आ रही है, आई कैन नॉट टेक चाउमीन, फर्स्ट फॉर्म आती है कैपेसिटी में, आई कैन नॉट टेक चाउमीन, क्योंकि, अब क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज, मैंने आपको दिया है, मैं चाउमीन खाता ही नहीं हूँ। अब ये काम मेरी जिंदगी में शामिल ही नहीं है, काम शामिल नहीं है, नहीं के लिए नॉट आएगा, कब के बाद, टाइमर के बाद। और काम शामिल टाइमर कौन सा होता है, आई और यू का डू, तो आई डू नॉट, और फर्स्ट फॉर्म आती है आई डू नॉट टेक चाउमीन, इसलिए दैट्स वाई मैं डोसा खाऊंगा। अब यहाँ पे आ गया फ्यूचर, देखिए लाइफ मिक्सिंग हो रही है, समय को पहचानिए। मैं डोसा खाऊंगा, आई विल टेक डोसा। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने वेटर को बुलाया, अब बुलाना मतलब कॉल, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, मैंने वेटर को बुलाया, आई कॉल्ड वेटर। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने वेटर से कहा, आई सेड टू वेटर कि आपको एक डोसा और एक चाउमीन, हाफ चाउमीन सर्व करना चाहिए। तो अब उसको मैं सलाह दे रहा हूँ, तो यू शुड सर्व 1 डोसा एंड हाफ प्लेट चाउमीन। उसके बाद 20 मिनट के बाद मतलब आफ्टर 20 मिनट्स वेटर ने सर्व किया, वेटर सर्व्ड, हमने खाया। अब खाने को बोलते हैं टेक, सेकंड फॉर्म टुक, वी टुक। उसके बाद वेटर ने बिल दिया, वेटर, अब देने को बोलते हैं गिव, सेकंड फॉर्म होती है गिव, और थर्ड फॉर्म होती है गिवन, गिव गेव गिवन, ठीक है ना, देने के लिए। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, तो वेटर गिव बिल। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे फ्रेंड ने कहा, माई फ्रेंड सेड मैं पे करूंगा, आई विल पे। तो मैंने कहा, आई सेड मुझे पे करने दो। यहाँ पे आगे लेट का सेकंड पार्ट, ऑर्डर, ये काम तो मुझे करने दो, लेट मी पे द बिल। मेरे फ्रेंड ने कहा ओके तुम्हारी मर्जी, यानी कि एज यू विश। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने बिल पे किया, आई पेड द बिल। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे दोस्त ने मुझे घर ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब ड्रॉप, सेकंड फॉर्म ईडी आ जाएगी, ड्रॉप्ड,
माई फ्रेंड ड्रॉप्ड मी एट माई होम, आफ्टर दैट वो चला गया, ही वेंट। क्लियर है? तो ये स्टोरी थी पूरी। अब मैं आपके सामने स्टोरी परफॉर्म करूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा ताकि लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर पाएं आप। फिर इस वीडियो खत्म करूंगा और कल आपसे रिलेवेंट के बाद जो सेकंड्स का पार्ट है उसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। वन डे माई फ्रेंड कॉल्ड मी, आई रिसीव्ड द कॉल। First of all, my friend asked me, how are you, Dev? I said, I am pretty well, thank you, and you? My friend said, I am also pretty well. After that, my friend said to me, my birthday is approaching. That is why I wanted to buy shirt. That is why I want to go to market. So, can you go to market with me? I said, okay, I will go. My friend said, okay, I will come to your home in the evening. I said, okay, I am waiting. In the evening, my friend came to my home. First of all, he knocked at the door. I went and I opened the door. After that, I made my friend sit. After that, first of all, I asked my friend, what will you take, cold drink or tea? My friend said, I will take cold drink. That's why cold drink will do. I said, okay. I served cold drink. We took cold drink. After that, my friend asked me, shall we go to market? I said, by all means, let's go. After that, we went to market. Meanwhile, going to market, on the way, I asked my friend that what shirt will you buy? My friend said, I will buy formal shirt. I said, sounds good. After that, we went to garment shop. After that, my friend saw many shirts and he selected a shirt. After that, he paid the bill. After that, I said to my friend, I feel pang of hunger. That is why, shall we go to restaurant? My friend said, okay, by all means, let's go. After that, we went to restaurant. After that, my friend said to me, here you are menu, see and tell that what will you take? I said, okay, let me see. After that, I saw menu and I said to my friend, I will take chow mein. My friend said, but I will not take chow mein because I do not take chow mein. Then I asked my friend, what do you take? My friend said, I take dosa, that is why I will take dosa and dosa will do. I said, okay. After that, I called waiter. I said to waiter that you should serve half plate chow mein and one dosa. Waiter said, okay. After that, after 20 minutes, waiter served half chow mein and one dosa. We took. After that, waiter gave the bill. My friend said, okay, I will pay. I said, no, let me pay. I will pay the bill. Let me pay the bill. I paid the bill. My friend said, okay, as you wish. I paid the bill. After that, my friend dropped me at my home and he went to his home. क्लियर हो गया? ये पूरी स्टोरी थी। इसे 1-2 बार कम से कम देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि स्टोरी एक बेस है आपकी स्पोकन को इम्प्रूव करने का, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी स्टोरी में जो अपनी पर डे की दिनचर्या में आप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और स्टोरी को सुनिएगा मत, घर में बनाने की प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा। घर में ना बनाने की प्रैक्टिस ना करने की भूल मत करिएगा, वरना आपका वीडियोस को देखने का समय जो है सब बर्बाद कर रहे हैं आप। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। घर में स्टोरीज 1 से 2 स्टोरी पर डे बनाने का प्रयास करिए। जितने चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, व्हाट, वांट टू, वांटेड टू, वांट, आई वांट डैश, शुड, कैपेसिटी और लेट, उन सबको एक बार उतार लीजिए और उस कोशिश करिए कि वो मैक्सिमम चैप्टर्स उस स्टोरी में आए, क्योंकि इससे ही आपके थॉट्स नए क्रिएट होंगे। जितने आपके पास थॉट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी स्पोकन होगी। क्लियर हो गया? तो प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे से। इस वीडियो को कई बार देखिएगा ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको अच्छी भी लगी होगी। आप लोगों से कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। रिलेवेंट कन्वर्सेशन चल रही है हम लोग, इसी पर हम लोग आगे बात करेंगे। इसके 7 पार्ट हैं, इसमें लोग आगे बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, कलम टाइम के ऊपर बात करने वाले हैं, टाइम के ऊपर, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है और कलम समय के ऊपर ही बात करने वाले हैं आप लोगों से। क्लियर है? तो कल हम बात करेंगे टाइम के ऊपर, और आने वाले संडे को एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कुछ डिफरेंट संडे को आपको मिलने वाला है, उसके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको उतनी ही पसंद भी आएगी। क्लियर है? तो आप लोगों से मिलेंगे कल। जो वोकैबुलरी मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखवाई है, इसको याद से नोट कर लीजिएगा। साउंड्स गुड, सुन के अच्छा लगा। मैनी, बहुत सारा। गिव, देने को बोलते हैं। ऑन द वे, रास्ते में। आई फील पैंग ऑफ हंगर, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हियर यू आर, ये लीजिए। टेल, बताना। इन सब की हिंदी नोट कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में कभी आपको कोई भूल जाए, आप देख पाए, अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल कर पाए। क्लियर है? इतना काफी है। मुलाकात हुई आप लोगों से कल ठीक सेम टाइमिंग के ऊपर, आपको 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए अपने घरों में, खुश रहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। नाइस टू मीट यू गाइस। नमस्कार, जय हिंद। थैंक